हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एपी के 5.2 चैप्टर के सारे सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एपी क्या होता है और साथ ही साथ कई सारे एग्जाम्पल और 5.1 चैप्टर के सारे सवाल भी हल किए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉपी कलम को साथ ले लें ताकि नोट्स बनाते जाएंगे। पिछला वीडियो को थोड़ा सा ध्यान में ले लेते हैं। एक एपी उदाहरण लेते हैं। 7, 12, 17, 22, 27, 32 ये जाएगा an तक। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सर्व अंतर। सर्व अंतर किसी दो पदों के बीच का अंतर होता है। यहाँ से 12 - 17 5 हुआ, 17 - 12 5 हुआ। यहाँ फिर 27 में से 22 को माइनस करेंगे, फिर 5 प्राप्त होगा। ये सभी सर्व अंतर कहलाते हैं और ये सभी बराबर होते हैं, इसीलिए सर्व अंतर 5 हुआ। इस एपी जैसे कि 7, 12, 17, 22, 27, 32 ये n तक जाएगा। इसको हम A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN कहते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 7 हुआ, उसके बाद 7 + 5 हो रहा है, उसके बाद 7 + 2 × 5 हो रहा है, उसके बाद 7 + 3 × 5 हो रहा है, 7 × 5 हो रहा है। ऐसे ही चलता जाएगा। और ये यहाँ देख सकते हैं कि हर एक बार यहाँ दूसरा बार में 1 से गुना हो रहा है, तीसरा बार में 2 से गुना हो रहा है, चौथा बार में 3 से गुना हो रहा है। इसीलिए ये जब n तक जाएगा तो n - 1 से गुना होगा। और ये 5 क्या है? ये 5D है। उदाहरण सॉल्व करते हैं। इसके पिछले का 2 एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हल कर दिया गया है। उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है a बराबर, यानी प्रथम पद दिया हुआ है 2, d निकाल लेंगे। तो d निकालने के लिए दूसरा पद को पहला पद से माइनस कर देंगे। 7 - 2 बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ भी घटाएंगे तो 12 - 7 5 ही आएगा, इसलिए d 5 कह रहा है। 10वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए, पहला के लिए a, दूसरा के लिए a + d, तीसरा के लिए 2d, यानी यहाँ एक d घट रहा है। चौथा के लिए a + 3d, पाँचवा के लिए 4th d। इसीलिए इसी प्रकार 10वां पद के लिए यानी A10 के लिए क्या सूत्र होगा? a + 9d। यहाँ एक d माइनस होता है, तो A10 का सूत्र यानी 10वां पद का सूत्र ये हुआ। और यहाँ सम्मान बैठा देंगे जो दिया हुआ है। यहाँ a बराबर 2 दिया हुआ है, 9 लिखेंगे और d निकाले हैं 5। सॉल्व करेंगे। इस प्रकार इसका आंसर 47 हुआ। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए 5.2 का सवाल हल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ में कॉपी और कलम ले लें ताकि एक अच्छी नोट तैयार हो सके। चलिए 5.2 का सवाल हल करते हैं। नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए और औचित्य साबित कीजिए। प्रश्न 1 है, एपी दिया हुआ है, इसमें 30वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो लिखेंगे a बराबर 10 और d निकाल लेंगे। 7 - 10
तो -3 इसका डी निकला। बोला जा रहा है 30वां पद निकालने के लिए, तो ए 30 यानी 30वां पद बराबर होता है ए जोड़ 29। अभी हम पीछे ही इसका सूत्र पढ़े थे, एक कम हो जाता है। यहाँ पर सब का मान बैठा देंगे। ए का मान हुआ 10 प्लस 29 का मान 29 इंटू डी का मान रख देंगे -3 8, तो यह हुआ -77 आंसर, यानी नंबर सी इसका सही है। नंबर 2 का देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है ए बराबर -3 और डी होगा -हाफ -3 -हाफ माइनस प्लस हो जाएगा 3 5/2 इसका डी निकला। बोला जा रहा है 11वां पद निकालने के लिए, तो ए 11 बराबर होगा ए प्लस 10D 10D, तो ए का मान एक की जगह पर रख देंगे -3 प्लस 10 इंटू डी अभी तुरंत निकाले हैं 5/2, तो 22 आंसर हो जाएगा, यानी नंबर बी इसका सही आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित एपी में छूटे हुए पदों को लिखिए। नंबर 1 का क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2 खाली जगह और 26। इसमें दिया हुआ है ए बराबर 2 और 1 2 3 A3 बराबर है 26, तो A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करने से पहले हमें D ज्ञात करना पड़ेगा, और D ज्ञात करेंगे ये A3 से। A2 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले D ज्ञात करना पड़ेगा। A3 बराबर दिया हुआ है 26, तो A3 से ही हम D ज्ञात कर लेते हैं। A3 बराबर है 26 और A3 का मान होता है A प्लस 2D। मान रख देते हैं यहाँ पर 2 जोड़ 2D, यानी 26 बराबर 2 प्लस 2D है। इसको इधर लाएंगे, 26 - 2 24 बराबर 2D, यानी D बराबर 12। इसीलिए A2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर होता है A जोड़ D, यानी A दिया हुआ है 2 और D अभी निकाले 12 12 2 14 आंसर हुआ इसका, यानी A2 14 हुआ। नंबर 2 का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का, खाली डैश 13 खाली जगह 3। यहाँ दिया हुआ है A2 बराबर 13 है। A2 13 है, 1 2 3 4। A4 बराबर 3 दिया हुआ है। यहाँ हमें A निकालना है और A3 निकालना है। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं। A2 दिया हुआ है 13, A2 बराबर है 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 बराबर A जोड़ D। A2 का मान होता है A प्लस D, इसलिए 13 प्लस D समीकरण 1 लिख लेंगे। और फिर से A4 दिया हुआ है 3, इसको भी हम A4 बराबर होता है A जोड़ 3D। A4 के स्थान पर 3 A प्लस 3D समीकरण 2 रख लेते हैं। इसको दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 ये है A प्लस D, यहाँ है समीकरण 1, और समीकरण 2 ये हुआ A बराबर ये हुआ समीकरण 2। इसको घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये A कट जाए, 13 - 3 10, और यहाँ -2D, इसलिए D बराबर हुआ
10 माइनस 2 5 D5 निकला। अब इस D से A निकाल लेंगे। किसी समीकरण में इस D का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं इस D का मान। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 है 13 बराबर A जोड़ D। तो 13 बराबर A जोड़ D के स्थान पर 5, तो A निकल जाएगा A बराबर 8। A भी निकल गया और D भी निकल गया। अब निकालना है A3 निकालना है। तो A3 का सूत्र होता है A जोड़ 2D। अब इसमें A और D का मान रख देते हैं। A का मान निकला अभी 8 प्लस 2 इंटू D का मान 5, 8 प्लस 5 इंटू 2 10 बराबर 18। इसका A3 निकला आंसर। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमें मोटिवेट कर दें। हम मोटिवेट कैसे होंगे? हम मोटिवेट होंगे आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से। तो अभी तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है A बराबर 5 और 1 2 3 4, A4 बराबर है 9.1/2। निकालना है A2 और A3। इसे हम D निकालते हैं। चलिए, दिया हुआ है A4 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 3D। यहाँ एक का मान रख देते हैं 5 और 3D। A4 है 9 दूना 18 1 19, 19/2। इसे सॉल्व करते हैं। इसको इधर लाएंगे बराबर 3D। 19 माइनस 10/2 3D। इसको इधर लाएंगे गुने 1/3 बराबर D। इसको 3 बार में काट देंगे 3/2 बराबर D, यानी D बराबर निकला 3/2। इसीलिए A2 निकाल लेते हैं। A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A का मान रख देंगे 5 प्लस D का मान अभी निकाले हैं 3/2। 10 प्लस 3/2 बराबर निकलेगा यहाँ 13/2। ये हुआ A2। यहाँ इसका मान 13/2 निकल गया। अब फिर A3 निकालना है। A3 बराबर क्या सूत्र होता है? A जोड़ 2D। तो A का मान फिर से रख देंगे 5 प्लस 2 और D का मान अभी निकाले हैं 3/2। 5 प्लस 3, टोटो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। 5 प्लस 3 बराबर 8, यानी A3 भी 8 निकला। इसीलिए दोनों खाली जगह पर होगा। A2 बराबर निकला है 13/2 और A3 बराबर निकला है 8। ये दोनों आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है A बराबर -4 और 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर है 6। हमें ज्ञात करना पड़ेगा A2, A3, A4 और A5। ये चारों ज्ञात करना पड़ेगा। हमें इसके लिए D की ज़रूरत होगी। इस D को हम A6 से निकाल लेंगे। A6 बराबर दिया हुआ है 6। A6 का सूत्र होता है A प्लस 5D। A6 बराबर है 6 प्लस A का मान है -4 प्लस 5D। इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा 5D। ये 10 हो गया 5D, इसीलिए D का मान हो गया
2। अब इस डी को यूज करते हुए सारे मान निकाल लेंगे। A2 का मान होगा A प्लस डी। इसका सूत्र ही होता है A2 का A जोड़ डी। तो A का मान रख देंगे -4 प्लस डी का मान अभी तुरंत निकाले हैं 2, तो ये हो गया -2। अब A3 निकालते हैं। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। यहाँ पर A का मान यहाँ रखेंगे -2 और 2D यानी 2 इंटू डी का मान अभी निकाले हैं 2। -4 प्लस 2 इंटू 2 4 बराबर हो जाएगा 0। अब निकालना है A4। A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D। चलिए A का मान रखते हैं यहाँ पर -4 प्लस 3 इंटू डी का मान है 2। इसको सॉल्व करते हैं। -4 प्लस 6 इसका हो गया 2। A5 निकालते हैं। A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D। A का मान यहाँ पर रखेंगे। A का मान है -4 प्लस 4 इंटू डी का मान 2 निकाले हैं, -4 प्लस 8 यहाँ हो गया 4। इसीलिए A2 बराबर -2, A3 बराबर 0, A4 बराबर 2, A5 बराबर 4। ये हुआ 4 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है A2 यहाँ पर दिया हुआ है। A2 बराबर होता है A प्लस डी। A2 बराबर होता है A प्लस डी। यहाँ पर A2 का मान रखेंगे 38 बराबर A तो दिया हुआ है नहीं, A प्लस डी भी नहीं है। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और 1 2 3 4 5 6 A6 बराबर दिया हुआ है -22। फिर से A6 बराबर है -22। A6 का सूत्र होता है A जोड़ 5D। यहाँ पर -22 लिख देंगे A6 के स्थान पर A प्लस 5D। इसको भी समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों को हल करेंगे। समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे जिससे कि D का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 को लिखते हैं यहाँ पर 38 बराबर A जोड़ D समीकरण 1, और यहाँ पर समीकरण 2 को लिख देते हैं -22 बराबर A प्लस 5D। इसको घटा देते हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। इसको घटाते हैं, ये दोनों घटाएंगे, ये होगा 60 बराबर -4D। तो D बराबर हो जाएगा 60 बटे -4। तो D का मान निकलेगा -15। अब इस D से हम A का मान निकाल लेंगे। इस D का मान को किसी समीकरण में रख देते हैं, जैसे कि समीकरण 1 में ही रख देते हैं D का मान। समीकरण 1 में D का मान रखने पर आने वाले वीडियो में इस समीकरण को हल करने का भी तरीका समझाएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। समीकरण 1 में D का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 है 38 बराबर A जोड़ D। तो यहाँ पर D का मान रख देते हैं -15। 38 बराबर A जोड़ D, D है माइनस में, यहाँ पर 38 बराबर A -15 हो जाएगा। इस -15 को इधर लाते हैं
38 प्लस 15 बराबर ए 53, इसलिए ए बराबर 53 हुआ। अब इस ए के द्वारा A3, A4 और A5 भी निकाल लेंगे। चलिए A3 निकालते हैं। A3 का सूत्र होता है A जोड़ 2D। ए का मान 53 प्लस 2 इंटू डी का मान अभी ज्ञात किए हैं -15। इसको सॉल्व कर देंगे। 53 प्लस -30, 53 - 30, 23। A3 23 निकला। अब A4 का मान निकालते हैं। A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D। ए का मान रखेंगे 53 -3 इंटू डी का मान -15। 53 प्लस -45, ये हो जाएगा 53 - 45 यानी 8, यानी A4 8 निकला। A3 23 निकला। A5 निकालते हैं। A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D। तो ए का मान यहाँ रखते हैं 53 प्लस 4 इंटू डी का मान -15। तो 53 प्लस 60 -60। इस प्रकार सॉल्व करने पर -7 निकला, इसीलिए ए बराबर 53, A3 बराबर 23, A4 बराबर 8, A5 बराबर -7 निकला। ये हुआ आंसर। चलिए 5 नंबर का समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इस एपी में कौन सा पद 78 है, यानी AN दिया हुआ है 78। लिखेंगे दिया हुआ है A बराबर 3 और AN बराबर है 78। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ दिया हुआ है A बराबर 3 और पूछा जा रहा है कौन सा पद 78 है, तो इसका मतलब हुआ ये AN दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर D निकाल लेते हैं। D निकालने के लिए ये दूसरा पद को पहला पद से घटा देंगे, तो 8 - 3 बराबर 5। ये D निकल गया 5। अब हम AN वाला सूत्र लगा देंगे। यहाँ दिया हुआ है AN बराबर 78। AN का सूत्र होता है A प्लस N - 1 इंटू डी। पीछे हम इसका सूत्र पढ़े थे, तो यहाँ AN का मान रख देंगे 78 बराबर A का मान, यहाँ पर A का मान रख देते हैं। A का मान है 3 प्लस N, तो हमें पता नहीं है कि इसके बीच कितना पद है, -1 इंटू डी अभी निकाले हैं 5। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ गुणा कर देंगे 5N - 5। इस 3 और -5 को इधर लाते हैं। 78 इधर आएगा -3 प्लस 5 बराबर, ये इधर 5N रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार N हुआ 16, इसलिए 16वां पद 78 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी प्रश्न पिछले प्रश्नों के जैसे ही है, इसमें भी AN दिया हुआ है, यहाँ भी AN दिया हुआ है, यानी लास्ट पद। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है A बराबर 7 और AN यानी लास्ट पद है 205। तो D निकाल लेंगे
डी बराबर दूसरा पद को पहला पद से घटा लेंगे, 6 हुआ। ए एन बराबर है 205। ए एन का सूत्र लिख देंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन बराबर दिया हुआ है 205। यहाँ ए एन बराबर 205 है। ए बराबर 7 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन का ही मान निकालना है, यहाँ डी का मान रख देंगे। अभी निकाले हैं 6 गुने 6 बराबर 205 प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस 6। इस 7 और 6 को इधर ला लेते हैं। 205 माइनस 7 प्लस 6 बराबर 6n बराबर 205 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 6n। तो ये हुआ 204 बराबर 6n। इसीलिए n का मान होगा 204/6, यानी n बराबर 34। इसीलिए पदों की संख्या 34 होगी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया है, यहाँ ए बराबर है 18 और ए एन बराबर है -47। यहाँ लास्ट पद को ही ए एन कहते हैं, इसीलिए डी निकाल लेंगे। इसका डी निकालने के लिए दूसरा पद को पहला पद से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 प्लस 1, 31/2 माइनस 18। ये हो गया तुम्हारा डी, इसीलिए डी निकला है हमारा -5/2। अब हम ए एन का सूत्र लिख करके उस पर सभी का मान बैठा देंगे। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबका मान इस जगह रख देंगे। ए एन बराबर है -47 बराबर ए का मान है 18, यहाँ डी का मान है -5/2, जो कि अभी निकाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे। -47 बराबर 18 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5/2n, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे +5/2। इसको और इसको इधर लाएंगे। -47 -18, इसको लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 5/2 बराबर -5/2n हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। -135/2 बराबर -5/2n। ये टो कट जाएगा, ये टू कट जाएगा, माइनस कट जाएगा। ये हुआ 135 बराबर 5n, इसीलिए n बराबर हो गया। इसीलिए पदों की संख्या 27 होगी। इस प्रकार अभी तक हमने 5 नंबर तक का सवाल इस प्रकार हम 5 नंबर तक के सवालों को हल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूँ कह रहा है कि जांच कीजिए कि 150 इस एपी का पद है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि 150 इस एपी का पद है या नहीं। सॉल्व दिया हुआ है ए बराबर 11 और ए एन यानी
ये -150 तो an ही हुआ, और d हम निकाल लेंगे 8 - 11 यानी -3। an वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर -150 बराबर a के जगह पर 11 प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसी n का मान निकालना है, n-1 इंटू डी के जगह पर -3। सॉल्व करते हैं इसे, तो -150 बराबर 11 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3n +3। इस 11 और 3 को इधर ला लेते हैं, 150 - 11 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि n बराबर 54.6 इसीलिए -150 AP का पद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। हमें आशा है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।